बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि कोट लखपत जेल में जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ आज 9 मई के एक और केस का फैसला आया है, इन्हीं रहनुमाओं का एक लेटर भी सामने आया कि जिसमें वो मुफाहमत की बात करते हैं, मुफाहमत चाह रहे हैं और वो सताइश कर रहे हैं उन लोगों की जो मुफाहमत की बात करते हैं पार्टी के अंदर। ये तब्दीली कैसे आई कोट लखपत जेल में, और ये लेटर भी गालिबन आप ही के जरिए सामने आया था, ये क्या मामला है? नहीं, ये तो उनके वकील हैं राना मुदस्सिर उमर साहब, उन्होंने जारी किया है। ये पहले भी सर अगर आपको याद हो तो जनवरी में भी एक लेटर आया था आप इन्हीं 5 लीडरान की तरफ से, और इनसे जो मुलाकातें भी रही हैं जिन लोगों की, मुझे ख़ुद भी ज़ाती तौर पे इल्म है। ये क्योंकि सियासी जहन के लोग हैं और सियासत को समझते हैं, सियासत का मिजाज भी समझते हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख से भी सारे वाकिफ़ हैं, शाह महमूद साहब समेत जो हमारे दूसरे अकाबरीन हैं। तो उनका जो अप्रोच है वो सियासी है। जहाँ तक ख़ान साहब की अप्रोच है वो इनकलाबी है, और वो भी समझ में आती है, क्योंकि ख़ान साहब जो हैं वो हमेशा जो हैं वो रिफॉर्मिस्ट या इस किस्म की जो है उस पर वो यकीन रखते हैं। अब ज़रूरत इस अमर की, ये जो सज़ाएँ हुई हैं, देखिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता सियासी केसेस में। ये कल अगर मामलात दुरुस्त समत में चलते हैं, जिनकी कोशिश हो रही है, बाहर से भी हो रही है, और जो फवाद चौधरी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने, महमूद मौलवी साहब समेत जो दीगर लोग हैं, उन्होंने इन तीनों ने ये शुरू किया है, जिसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा था। और ये भी मैं आपको इस मौके पे बता दूं, ये पीटीआई के बिहाफ पे नहीं हो रहे, ये पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं, इमरान खान के लिए हो रहे हैं। ये पीटीआई के पास तो क्योंकि मैंडेट ही नहीं है। आप जिनके लिए आप कह रहे हैं, जिनके लिए हो रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के बाद, आप कह रहे हैं इमरान खान के लिए हो रहे हैं, वो खुद भी क्या मुफाहमत के हक में है? हाँ, देखिए ये मैं उनके जो बयान, उनके जो ट्वीट्स हैं, वो तो बड़ी ही तासुर गलत है, और ये तासुर पैदा होता है जब उनके मैसेंजर्स बाहर आके वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इमरान खान साहब देखें, उनकी जो गुफ्तगू है वो हमेशा तुंदो तेज़ होती है, गर्म होती है, और इसी वजह से वो पॉपुलर भी हैं। उनकी जो आप कहें कि जो उनका इंक्लाइन है या उनकी पॉपुलैरिटी, वो भी उसी वजह से है। इमरान खान साहब के ये जो बाहर आके गुफ्तगू होती है ना, मसलन जो पीछे गुफ्तगू हुई है लास्ट, जिसकी वजह से आपसे मुलाकात की थी, उस्मा आपा ने या बाकी पे ट्वीट ने, वो जलती के ऊपर तेल डाल दिया ना जी। जो मैसेंजर होते हैं ना जी, जो इससे इमरान खान साहब का फ़ायदा नहीं हुआ, ना पीटीआई का फ़ायदा हुआ, ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान का भी फ़ायदा नहीं होता। वो तो डिलिबरेटली खान साहब ने वो पूरी ट्वीट जो है उन्होंने नरेट करके भेजी थी, ये बातें आपने बतानी है, ये ट्वीट पे डालना है। मेरी बात सुने, हिदायत थी उनकी ना इसमें सारी। नहीं, हिदायत होती हैं, लेकिन एक 30 दिन के बाद अगर बंदे को आप निकालेंगे तो उसका तो गर्म होना लाजमी है ना। तो फिर क्या होगा? अब आपको कितनी उम्मीद है इससे मुफाहमती अमल के कामयाब होने के हवाले से? देखिए, मुफाहमती अमल जो है, पहले तो ये स्टार्ट हुआ था, इसकी बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा था हुकूमत की तरफ से, और उसमें स्पीकर साहब भी थे, कुछ वज़रा भी थे। ऐसा ही है। तो अब उस पर इस ट्वीट के बाद एक मुलाकात भी जो मेरे इल्म थी कि जो टॉप हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं या इनके जो है, इनसे हिकमतों को थी, लेकिन फिर इस ट्वीट के बाद तो काम ख़राब हो गया। अच्छा, काफ़ी लेकिन हुआ प्रोसेस है, उसे एक ट्वीट से आप कह रहे हैं मतलब वो हुआ ना, सबोटाज हो गया। फिर उसके बाद देखें ना, उसके बाद हुआ क्या है। अब देखें, मैं आपको थोड़ा इसको, आप सिर्फ यहाँ पे ना जूम आउट करें। अब कल जो इनकी वो थी कौमी कॉन्फ्रेंस, उसमें ना पीपल्स पार्टी जा रही है ना JUI जा रही है। वो क्यों नहीं किया उन्होंने पीपल्स पार्टी को? गालिबन नहीं किया, और उन्होंने कोशिश की है। असल में हुआ ये है कि देखें, पीटीआई के पास ऑप्शन कोई नहीं है ना, उन्होंने तो ये करना ही करना है, या मतलब वो जो भी उनका एक सिलसिला है, हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं, हमने तो। लेकिन मौलाना साहब हो गए या पीपल्स पार्टी होगी, इनका स्टेक कोई नहीं है ना जी इस सारी तहरीक में। ये देखें ना, अपोजिशन लीडर भी आपने उनको नहीं बनाया। तहरीक इंसाफ की अपनी जो क़यादत है, मैंडेट उसके पास भी टॉक्स का नहीं है, वो है मौलाना साहब के, नासिर अब्बास साहब के पास और रशीद साहब के पास। अब अगर ये दोनों बड़ी पार्टियां जो JUI और पीपल्स पार्टी, ये सियासी तौर पे तो फिगर है ना, सही है, पीपल पार्टी बेनिफिशरी है इस निज़ाम की, इस हाइब्रिड निज़ाम की, वो की जंप इन करेगी किसी पराई आग में। मौलाना साहब का स्टेक ही कोई नहीं है। सो स्टेक तो समर साहब बनाने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं। तो इसी वजह से ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये अब तो तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एक, आप समझें कि इंटरनल एक इजलास ही हो गया ना, क्योंकि उसमें मेजर पॉलिटिकल पार्टीज तो है नहीं। हाँ, वो जो एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का कोई इंप्रेशन देना चाह रहे थे, वो उस तरह नहीं रहा। वो जमातें हैं कि जो इतना ज़्यादा मैटर करती भी नहीं है वफाकी सतह के ऊपर। वैसे KP के अंदर भी जो खैबर पख्तूनख्वा की भी जो क़यादत है,
वज़ीर आला हो गए, बाकी लोग, वो भी बड़ी मुफाहिमाना किस्म की जो है उनकी हिकमत अमली दिखाई दे रही है कि वो भी फ़िलहाल को एग्जिस्ट करना चाह रहे हैं सिस्टम के अंदर। देखिए सर, मुफाहिमाना आप तो नहीं कह सकते इसको, वो समझदाराना किसको कह लें। हाँ, देखिए गुजारिश लेकिन टकराव से गुरेज किया जा रहा है, गुजारिश ये नजर आ रहा है, एक कि रियलाइजेशन वहाँ पे टकराव दिखाई जो दे है रही है कि ना, टकराव नहीं देखिए, करना। टकराव जो है ना, ये पीटीआई के मुफाद में नहीं है, ऐसा ही है। और सियासी अप्रोच अपनानी पड़ेगी। देखिए, जो पहले जो गुफ्तगू हुई है उसका असलूब सियासी होता ना तो इतना ज़्यादा रौला ना पड़ता। अब होता क्या है जी कि जो ज़ाहिर जो हुक्मरान इक़्तिदार में होते हैं, ये सब वो पावरफुल लोग होते हैं, वो फिर आपके रास्ते मसदूद करते हैं, आपके रास्ते रोकते हैं। आपने अपनी हिकमत से, मतानत से, सब्र से, जहानत से आपने उसमें से रास्ते बनाने हैं। अब अगर आप ये कहें जी कि आपके बाहर बैठने से तो अडयाला में आप 100 दिन बैठे रहें कुछ भी नहीं होगा, ऐसा ही है। आपको सियासत तो करनी पड़ेगी। यानी अगर आपकी ये जो मोडालिटी है, बाहर आप इमरान खान साहब से मुलाकातें ना होना जो है ना, मेरी नज़र में ख़तरनाक है। उनसे मुलाकात होती रहे, मोडालिटी आप उनके साथ डिस्कस करके चेंज कर लें कि जी देखें, प्रेस के बाहर आप बात नहीं करते तो आप अपनी जो पीटीआई की जो पार्टी के इंफॉर्मेशन विंग्स हैं उनको इस्तेमाल करें, और जो सोशल मीडिया जो कि वो वेट होती हैं ट्वीटें सारी, जनरल सेक्रेटरी उसको वेट करते हैं, तो या उनके ज़रिए कर दें। मैं देखे ना, एक वकील भी तो मुकदमा लड़ा होता है ना क्लाइंट का, तो उसी ज़ुबानो अंदाज में तो नहीं बात करता वो। चले, वो तो सारा मामला एक तरफ हो गया। एक सवाल उठता है कि ये आज 5वें मुकदमे में सज़ा थी जो कोट लखपत जेल में क़ैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हुई है 9 मई के, और मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब 5वें मुकदमे के अंदर भी बरी हो गए। ये क्या मामला है? शाह महमूद कुरैशी को सवाल उठता है पूरे मुल्क के अंदर कि शाह महमूद कुरैशी क्यों भरी, बाकी सबको सजाएं। हाँ, उसका सवाल उठता है और उसका जवाब भी है, और उस पे एक उसका टेक्निकल लीगल जवाब तो ये है कि वो कराची में थे, वहाँ मौजूद नहीं थे, और उनका कोई अमल दखल नहीं था। आसान क्या है इसका? मुफाहमत से लोग इसे जोड़ते हैं, किसी और मामले से जोड़ते हैं, वो या इसे कोई तकसीम के वाले से भी जोड़ा जा रहा है, क्या है हो जाए। लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ बतौर वकील। शाह साहब की जो पहले मुकदमात में बरियत हुई है, इसमें एक जज साहब का, इन्हीं जज साहब का फैसला है, वही प्रोसिक्यूशन है, वही इन्वेस्टिगेशन है। शाह साहब को सजा हो नहीं सकती टेक्निकली। अगर आप कहना कि शाह साहब की बरियत के बाद उनको सजा हो जाए, तो ये फिर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है ना वो बिल्कुल अपने गले में डाल लेगी ये बात। शाह साहब की किसी भी कानून के तहत कोई सजा नहीं हो सकती। और जो पहले मुकदमात में बरियत से आप कह रहे हैं जुड़ी है, हाँ बिल्कुल, उसकी वजह ना कि उसकी वजह कि वो एक सीक्वेंस में है, वो जो सारे पर्चे हैं वो एक सीक्वेंस में हुए हैं, और एक ही जो है वो दिन के मामलात हैं, वो बाहर भी थे, और उनकी जो है वो मीटिंग में शमूलियत भी जो है ना वो नहीं साबित हुई, क्योंकि हमने खुद अपने केस किए हुए ना, ऐसा ही है। लिहाजा हम इस चीज़ को समझते हैं। अब जो इल्ज़ामात हैं चोई साहब के, जो एजाज साहब के ऊपर, यास्मीन राशिदा साहब के ऊपर, मियाँ महमूद रशीद साहब और चीमा साहब के ऊपर, इनकी नौयत भी डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि उनकी बरियत नहीं हुई, उनको सजा हुई है, लिहाजा वो इंटेंगल करेगी। कलीमा खान साहब बैरिस्टर गौर साहब के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो गुस्से में दिखाई दे रही है। देखिए, उनका उसकी तब्दीली की तरफ ही मामला जा सकता है। उनको तो सियासी मामला से एतराज़ करना चाहिए, क्योंकि उनको समझ नहीं है। देखिए सीधे वो तो सीधी एक घरेलू खातून है, बिजनेस वुमन है, वो उनको तो पता ही नहीं है, वो जज्बाती अंदाज से जो बात होती है उससे इमरान खान का नुकसान बहुत होता है ना जी। पीटीआई को जो मेरी नज़र में, जो मेरा एनालिसिस है, हमें अल्टीमेटली तो सियासत करनी पड़ेगी। देखिए मुज़ामत जो है ना जी, आप मुज़ामत से फ़ायदा नहीं हुआ 2.5-3 साल से, तो वो अब फिर आपको एक ही तजर्बा बार बार करके तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत शुक्रिया फैसले।